हनुमान जी के विषय में कहा गया, प्रभु चरित सुनी बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भक्तों, हमारे मन में यदि मान लो कभी इच्छा हो कि हम तो हमारे मन में भगवान का स्मरण कभी कभार कर लेते हैं, हम हमारे मन में भगवान को कभी कभी याद कर लेते हैं, लेकिन यदि हमारे मन में ऐसी कामना हो कि भगवान हमें याद करे या भगवान अपने मन में हमारा स्मरण करें, तो क्या करना चाहिए? भक्त तो भगवान का मनन और स्मरण करते हैं, लेकिन भगवान एक हैं, भक्त असंख्य हैं। भगवान के मन में हमारा स्मरण हो, भगवान हमें याद करे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हनुमान जी महाराज ने हमें सिखाया। हनुमान चालीसा की प्रसिद्ध चौपाई, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, अने राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित सुनी बे को रसिया। वैसे हनुमान जी महाराज में अनेकों गुण है। मैं तो यहां तक कहूं कि जो कार्य भगवान नहीं कर पाए वो कार्य हनुमान जी महाराज ने करके दिखाया। लेकिन हनुमान जी महाराज का सबसे बड़ा गुण क्या है? जिस गुण से प्रसन्न होकर राम लक्ष्मण और सीता निरंतर अपने मन में हनुमान जी का स्मरण करते हैं, तो वह एक ही गुण है, और वह है प्रभु चरित सुनी बे को रसिया। हनुमान जी महाराज प्रभु के, भगवान राम और कृष्ण के चरित्र को सुनने के रसिक थे। हम और आप भी भगवत कथा श्रवण करने के रसिक बन गए तो भगवान हमारा स्मरण करेंगे। भगवान रूखे सूखे लोगों को पसंद नहीं करते, रसिक लोगों को पसंद करते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में व्यास मुनि ने क्या कहा? श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं कि रसिका भुवि भावुका। ये भागवत जो है रसिक लोगों के लिए है, जिनको रस की अनुभूति है, जिनको जो रस की अनुभूति कर सकते हैं, रस का आनंद ले सकते हैं, भागवत उनके लिए है। और वे भागवत जितना सुनेंगे उनको तृप्ति नहीं होगी। तो हनुमान जी महाराज निरंतर भगवत कथा श्रवण, वो प्रसिद्ध इतिहास में अक्सर कहा करता हूँ, रावण का वध हो गया, लंका जीत लिए, सीता को हासिल कर लिए, और पूरी राम सेना अब लंका से अयोध्या आ रही थी। भगवान का बहुत सुंदर पुष्पक विमान प्रकट हुआ। पुष्पक विमान माने आज की ये जो फ्लाइटें हैं ना, एमिरेट्स या अमेरिकन एयरलाइन, जो बड़ी बड़ी, उसका बाप है पुष्पक विमान। यहाँ की फ्लाइटें तो बंद भी रहती हैं, लेकिन भगवान का पुष्पक विमान सुंदर। तो जैसे ही रामचंद्र का पुष्पक विमान नीचे उतरा, सारे वानर भालू, जैसे यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है ना कि गेट खुल गया है, तो यहाँ के भी वानर भालू लाइन में खड़े रहते हैं, हम पहले जाएंगे, हम पहले जाएंगे। वैसे सारे वानर भालू उस पुष्पक विमान में चढ़ने लगे। देवी सीता, लक्ष्मण जी, भगवान राम, सब लोग पुष्पक विमान में चढ़े, लेकिन हनुमान जी महाराज बाहर खड़े हैं। भगवान रामचंद्र स्पेशली हनुमान जी के पास आए और कहा कि हनुमान चलो, अब हमें अयोध्या जाना है। हनुमान, अब हमारे संघर्ष के दिन समाप्त हुए, संघर्ष हमारा खत्म हुआ, अब हमें अयोध्या में जाकर राज करना है, चैन और शांति से रहना है। इस दुनिया में क्या है ना, लोग शांति चाहते हैं। लोग कहते हैं ना, आई वॉन्ट पीस, कहते हैं हमें पीस चाहिए, आई वॉन्ट पीस। यदि इस वाक्य को ठीक से समझा जाए तो शांति दूर नहीं, शांति हमारे पास ही है। हम 3 शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि आई वॉन्ट पीस। ये वाक्य में से आई को निकाल दीजिए
वांट को निकाल दीजिए तो पीस तो अपने आप है? प्रॉब्लम क्या है ना, जब तक ये आय माने अहमता की भावना, ममता की भावना, अभिमान की भावना जब तक हमारे जीवन में है, आय। और दूसरा है वांट, जब तक हमारी कामनाएं, जब तक हमारी इच्छाएं हमारे साथ हैं, तब तक पीस, शांति नहीं मिल सकती। लेकिन आय निकल गया, वांट निकल गया, तो पीस तो अपने आप है? कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। खैर, भगवान रामचंद्र ने कहा कि अब शांति से हम रहेंगे, शांति से हम जिएंगे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले आपकी अयोध्या में कथा वथा होती है? आपकी अयोध्या में राम कथा होती है? भगवान रामचंद्र ने कहा कि वहां तो राम साक्षात विराजमान है, कथा की क्या आवश्यकता है, वहां राम कथा नहीं होती है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। बोले क्यों? हनुमान तू मेरी बगैर रहेगा, तू अकेले रहेगा? तब हनुमान जी ने बहुत सुंदर कहा कि प्रभु जहां आपका घर है वहां आप रहते हो या नहीं रहते ये मैं नहीं जानता, लेकिन जहां आपकी कथा होती है वहां आप सदैव विराजमान रहते हो, ये हनुमान को विश्वास है। क्योंकि यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहां पर कथा का गायन होता है वहां आप रहते हो। और इसलिए इस संसार में जहां जहां भगवत कथा होती है तो आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। हनुमान जी महाराज आकर बैठते हैं और भगवत कथा का श्रवण करते हैं। कुरुक्षेत्र के रणांगन में अखिल ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर भगवान कृष्ण जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तो कपिध्वज, उसी रथ की ध्वजा पर हनुमान जी महाराज बैठकर भगवत गीता का श्रवण कर रहे थे। गीता केवल अर्जुन ने नहीं सुनी, हनुमान जी ने भी सुनी है। सो खैर, ऐसे हनुमान जी महाराज की जयंती, ऐसे हनुमान जी महाराज की जयंती आज मनाई जा रही है। तो हमने हनुमान जी महाराज का स्मरण किया।